मौसम के साथ चूल्हे भी ठंडे। शहर में गैस बहरान संगीन से संगीन तर हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह और रात के औकात में गैस की बंदिश की शिकायत। गैस की अदम फराहमी पर लोग सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। सबा परवेज की रिपोर्ट। शहर कायद के बेशतर इलाके आज भी गैस के मसाइल का शिकार हैं। ऐसा ही एक इलाका कयूमाबाद सी एरिया है, जहां बुनियादी सहूलियात के साथ साथ मकीन गैस न मिलने की शिकायत करते दिखाई दिए। इलाका मकीनों का कहना था कि गैस की लोड शेडिंग के बायस खातीन को अमूर खानादारी में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। साल नया आ गया लेकिन इलाके के मसाइल हल न हुए। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि गैस लोड शेडिंग का मामला हर फोरम पर उठाया लेकिन कोई सुनवाई न हुई। आज यहाँ पे एक मेरा मसला नहीं है बल्कि इस एरिया का पूरे का मसला है। पिछले चंद गलियाँ ऐसी हैं जिनमें टोटल ज़ीरो है, उन पर दो तीन साल हो गए। हालांकि वहाँ पे कई एप्लीकेशन भी उनके इदारों को दी हैं लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई हल ही नहीं है। जो लोग ग्राउंड पे रहते हैं वो गलियों में आग जलाकर रोटी पकाते हैं लकड़ियों की। क्या करें वो लोग, कहाँ जाएँ? और कोई हल ही नहीं है। यही हाल है, या सिलेंडर लाते हैं या गलियों में जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं वो गलियों में आग जलाकर उसमें पकाते हैं। कराची में गैस मसाइल का शिकार सिर्फ कयूमाबाद ही नहीं बल्कि मेहरान टाउन, लांडी, कोरंगी समेत मुतादिद इलाके हैं, जहां कहीं गैस की लोड शेडिंग की जा रही है तो कहीं सिरे से ही गैस नहीं आती। कैमरामैन इमरान एकी के साथ सबा परवेज, सिटी 21। काला धन सफेद करने का बड़ा स्कैंडल। धरामदाद की आड़ में एक बार फिर मनी लॉन्ड्रिंग। 16 अरब 20 करोड़ रुपए का काला धन बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इंकशाफ। 11 फर्जी कंपनियों के नाम पर निजी फर्म का फ्रॉड। FIR के मुताबिक हमजा एंटरप्राइजेज ने 11 फर्जी कंपनीज एक ही NTM पर कायम की। अशरफ खान की रिपोर्ट। दरामदाद के नाम पर फ्रॉड, काले धन को सफेद करने का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। डायरेक्टरेट पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट कस्टम साउथ कराची ने ऑडिट के दौरान 16 अरब 20 करोड़ रुपए मालियत का काला धन बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इंकशाफ किया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान से सोलर पैनल की दरामदाद की आड़ में मुनज़्ज़म मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ डायरेक्टरेट पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट कस्टम ने क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है। डायरेक्टरेट के जराये के मुताबिक बाद क्लियरेंस ऑडिट के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ है कि मैसेज हमजा एंटरप्राइजेज नामी कंपनी ने 11 फर्जी कंपनियां धोखाधड़ी के लिए कायम की। दिलचस्प बात यह है कि 11 फर्जी कंपनियों का नेशनल टैक्स नंबर एक ही था। जराये ने बताया कि मैसेज हमजा एंटरप्राइजेज ने 1 अरब 62 करोड़ रुपए के सरमाए का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। जराये ने बताया कि कंपनी ने कार्टेल बनाकर कस्टम के ग्रीन चैनल का गलत इस्तेमाल करते हुए दरामदी सामान की क्लियरेंस हासिल की। हमजा एंटरप्राइजेज ने अपने आप को मैन्युफैक्चरर जाहिर करके 22 मिलियन टैक्स का इस्तेस्ना भी हासिल किया। अहम बात यह है कि सोलर पैनल और दीगर अशिया की कस्टम क्लियरेंस हासिल करने के बाद कंपनी ने मुतलका कस्टम ID यूजर को डिलीट कर दिया। डायरेक्टरेट पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट कस्टम साउथ ने धोखाधड़ी में मावनत पर क्लियरिंग एजेंट्स मोइज बेग और फराज अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मोइज बेग को गिरफ्तार कर लिया। मिजाज अदालत ने मुलजिम का 7 रोजा रिमांड भी दे दिया। अशरफ खान, सिटी 21। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 96वीं सालगिरह आज मनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से दुआया तकरीबात, केक काटे जाएंगे। आज जमालिक की रिपोर्ट। ही है जो रास्ता अवाम का है। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 5 जनवरी 1928 को तहरीक पाकिस्तान के अहम रहनुमा सर शाहनवाज भुट्टो के घर आंख खोली। लाड़काना से इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद कैलिफोर्निया, बर्कले यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी दरसगाहों का रुख किया और लिंकन यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1963 में मुल्क के वज़ीर ख़ारजा बने। ताशकंद मुआहदे के बाद सदर जनरल मोहम्मद अयूब से इख्तलाफात पर वजारत छोड़ दी। 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से अपनी सियासी जमात बनाई, जिसने 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान में कामयाबी हासिल की। अलबत्ता मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग के शेख मुजीब रहमान की कामयाबी के बावजूद इक़्तिदार की मुंतकली न हुई। 1971 में सानहे मशरकी पाकिस्तान के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कुछ अरसे के लिए सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाकी मानदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो 1973 का मुतफ़िका आइन और भारत से 93,000 जंगी कैदियों की वापसी, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, चीन और अरब दुनिया से गहरे ताल्लुकात इस्तवार करना उनके अहम कारनामे अंजाम दिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ
1977 के इंतखाबात से कबल पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की जदोजहद शुरू हुई। 1977 के इंतखाबात पर धांधली का इल्ज़ाम लगा। बिलाखिर 5 जुलाई 1977 को फ़ौज के सरबराह जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ को नाफिज कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ्तार हुए और बाद अज़ां नवाब मोहम्मद अहमद रज़ा कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाया गया, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1989 में फांसी दे दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क भर में तकरीबात, सेमिनार्स मुनक़िद किए जाएंगे और भुट्टो की जदोजहद को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। आजिज़ जमाली, कराची। शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा सेंटर में नई सिटी स्कैन मशीन लगा दी गई। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज़ ने बताया कि अस्पताल में तीसरी सिटी स्कैन मशीन इंस्टॉल की गई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को सहूलतें मैसर आएंगी। राबेल अशरफ की रिपोर्ट। शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा सेंटर में नई सिटी स्कैन मशीन का इफ्तिताह कर दिया गया। सिटी स्कैन मशीन नदीम याहिया, नवीद याहिया और उमर शेख की जानिब से अतिया की गई है। वज़ीर सेहत ने ट्रॉमा सेंटर की मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। निगरान वज़ीर सेहत सिंध ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में तीसरी सिटी स्कैन मशीन की इंस्टॉलेशन की गई है। नई मशीन की तनसीब से कई मरीज मुस्तफीद हो सकेंगे। ट्रॉमा सेंटर जैसा आपने देखा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है और ज़रूरत है बहुत बड़ी इस शहर की, इस प्रोविंस की, तो इसमें ये नया सिटी स्कैन की एडिशन जो है इससे और बेहतर सहूलत आवाम को और लोगों को मिलेगी। नई सिटी स्कैन मशीन की इफ्तिताही तकरीब में CMBB इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद साबिर मेमन, VC डाउ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सईद कुरैशी, MS डॉक्टर रूथ फाउ सिविल अस्पताल खालिद बुखारी ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों में अजरक और फूल पेश किए गए। कैमरामैन सज्जाद के साथ राबेल अशरफ, CD 21। नए साल पर भी महंगाई के वार जारी हैं। शहर भर में दालें महंगी कर दी गईं। दाल मूंग 40 और दाल चना 20 रुपए किलो महंगी कर दी गई। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने दालें मजीद महंगी होने का खदशा जाहिर कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई का राज बरकरार, दालें भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। होलसेल मार्केट में मूंग दाल 40 और दाल चना 20 रुपए किलो तक महंगी हो गई। दाल चना 202 से बढ़कर 223 रुपए किलो और दाल मूंग 240 रुपए से बढ़कर 280 रुपए किलो पर आ गई। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ने के बायस दालें महंगी हुई। काला चना $100 और माश दाल $150 तक महंगी हो चुकी है, जिसके बायस इम्पोर्टर मोहतात हो गए हैं। देखिए, अभी इंटरनेशनल बाजारें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। जैसे चना, काला चना है, उसमें $100 का इजाफा हो चुका है। माश में तकरीबन $150 का इजाफा हो चुका है। ऐसे मसूर में भी ज़ाहिर सी बात है इंक्रीज़ हो रहा है। इंडिया खुद बाइंग पे है। अब यहाँ से जो हमारी कॉस्टिंग आ रही है वो बहुत महंगी है, जिसकी वजह से यहाँ इम्पेक्ट बड़ा आ रहा है। शॉर्टेज भी डिक्लेयर होगी। इसकी वजह ये है कि लोग डर रहे हैं मंगाने से। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने दालों की कीमत में मजीद 150% तक इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है 2024 का साल जो 23 में हुआ, जिस तरह आपने देखा कि किस तरह ये बूम की है बाजारें, इसी तरह मुझे 24 भी ऐसा ही लग रहा है। मैं तो समझता हूँ इसके बाद ये 20 की जगह 60 हो जाएगा और 60 की जगह 150 तक चली जाएंगे ऊपर किलो वाइज। शहरियों ने शिकवा किया कि नए साल पर भी रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत दालें सस्ती करने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ काविश मेमन, CD 21। कराची की सड़कों के साथ पुल भी तबाहाली का मंजर पेश करने लगे। कोरंगी जाम सादिक का पुल टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया और पुलिस की अदम तवज्जोही के बायस नशे के आदी अफराद ने पुल की हिफाजती दीवार का सरिया निकाल लिया। फरहान खान की रिपोर्ट। कराची में सड़कों के साथ पुलों की भी हालत अबतर होने लगी। जाम सादिक पुल नशे के आदी अफराद की भेंट चढ़ गया। पुल की हिफाजती दीवार में लगा सरिया नशे करने वालों ने चोरी कर लिया। डिफेंस से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाने वाले पुल की हालत जहां अबतर हो रही है, वहीं स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बायस यहां से गुजरने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। बहुत ज़्यादा खस्ता हालत हो जा रही है। आने जाने में अल्लाह तवक्कल पे गुजरते हैं, कभी भी ये डैमेज हो सकता है। एक तो रात को भी आते हैं तो लाइट ऑफ होती है, ऑन नहीं होती, और ट्रैफिक जाम होता है। रात को 2 बजे भी आओ, 1 बजे भी आओ, तो दिन में भी बहुत टेंशन होती है, परेशानी होती है। हम लोग को ड्यूटी आने जाने में बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी होती है। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से अपील की है कि जाम सादिक समेत दीगर पुलों की मरम्मत की जाए और साथ ही सरिया चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन इमरान के हमरा फरहान खान, CD 21।
MQM نے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ بلدیاتی، شہری اور ضلعی حکومت کو آئینی تحفظ ملنا چاہیے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے پاکستان کی عوام کی ترقی کا سفر شروع ہوگا۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ MQM نے انتخابات کی تیاریاں تیز کر دیں۔ کنوینر MQM نے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا۔ مرکزی الیکشن آفس پاکستان ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی بولے، 26ویں آئینی ترمیم سے پاکستان کی ترقی کا سفر شروع ہوگا۔ جمہوریت کے ثمرات عوام کی دہلیز تک پہنچنے چاہیے۔ آئین میں ترمیم سے متعلق تجاویز ہمارے منشور کا حصہ ہیں۔ آج کا یہ نسخہ پورے پاکستان کو اختیار دلانے کے لیے، اختیار سب کے لیے، اعتبار سب کے لیے، علم سب کے لیے، انصاف سب کے لیے، خوشحالی سب کے لیے۔ اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، بس MQM کے پاس سیاسی جدوجہد کا ایک نیا تازہ سفر شروع ہو رہا ہے۔ پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب عام پاکستانی مضبوط۔ اس سارے سیاسی جدوجہد کا مقصد پاکستان کی عوام کو پاکستان کی جمہوریت کے ثمرات سے مستفید کرنا ہے۔ اس موقع پر سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بولے، MQM کا منشور پاکستان کی عوام کے لیے آب حیات ثابت ہوگا۔ انتخابی منشور کا حصہ بنا لی اس ڈاکومنٹ کو، اس ڈاکومنٹ میں MQM نے شامل کر دیا ہے، جس سے اختیارات اور وسائل گراس روٹ لیول پہ آئیں گے۔ یہ ریمیڈی ہے، یہ مسیح ہے، یہ آب حیات ہے۔ اس آب حیات کو پاکستان کو بچانے اور چلانے کے لیے پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے لوگوں کو یہ آب حیات پینا پڑے گا۔ فاروق ستار نے مضبوط اضلاع کو مستحکم پاکستان کی ضمانت قرار دیا اور ملک میں ٹیکسوں کے منصفانہ نظام کی ضرورت پر زور دیا۔ کراچی کے لیے 65 ملین گیلن پانی کا منصوبہ شروع کریں گے اور تباہ حال سرکولر ریلوے کے منصوبے کو بھی مکمل کریں گے۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم، یہ بھی ہمارے آئین میں ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں سے مرکز کو بھی مل جائے، صوبوں کو بھی مل جائے اور نیچے مقامی حکومتوں، ضلعوں اور شہروں کو بھی مل جائے، اور مضبوط ضلع مضبوط پاکستان کی ضمانت بن جائے۔ ٹیکسوں کا منصفانہ نظام ہونا چاہیے، زرعی آمدنی پر نہیں، وڈیروں کی آمدنی پر ٹیکس لگا دیں۔ متحدہ رہنماؤں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ملنی چاہیے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ کامیابی حاصل کر کے لاپتہ افراد کی بازیابی اور محصورین مشرقی پاکستان کو وطن واپس لانے کے لیے بھی اقدامات اٹھائیں گے۔ کیمرہ مین حسن امین کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے مرزا فیملی کو سہولت کاری فراہم کی ہے۔ ہائی کورٹ فہمیدہ مرزا کے خلاف فیصلہ دے چکی ہے۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سعید غنی کا اسٹیٹ بینک پر مرزا فیملی کی سہولت کاری کا الزام، الیکشن کمیشن کو نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بلاول ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران سعید غنی نے کہا کہ نجی بینک نے لیٹر میں لکھا ہے کہ فہمیدہ مرزا شوگر ملز کی قرضہ جات کی ضامن ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں ہائی کورٹ نے ان کے خلاف ڈگری جاری کی ہے۔ ان کے کاغذات کسی بھی صورت میں بحال نہیں ہو سکتے۔ ہائی کورٹ کی ڈگری 22 کروڑ روپے کی تقریباً ہوئی، اس کے خلاف اپیل نہیں ہے۔ اب یا تو وہ 22 کروڑ روپے ادا کریں گے بینک کو، اس ڈیفالٹ سے اپنے آپ کو نکالیں گے، لیکن اس کے بعد بھی ایک اور اہم چیز ہے، کنسیلمنٹ آف فیکٹس ہے کہ آپ نے اپنے نامینیشن کے پیپرز میں کنسیلمنٹ کی ہے۔ قرضے والا میٹر ایک طرف ہے۔ سعید غنی نے اسٹیٹ بینک پر مرزا فیملی کی سہولت کاری کا الزام لگایا ہے اور الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کینڈیڈیٹ کے پیپرز کو بحال کرانے کے لیے بینک کو جا کے وہ اپروچ کرے اور بینک کو کہے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو اور بینک کو یہ کہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تم سیٹلمنٹ کرو۔ یہ جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے اسٹیٹ بینک نے، وہ بہت ہی قابل مذمت ہے۔ میں تو الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے اس کردار کا وہ نوٹس لیں۔ رہنما پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ وہ کسی پارٹی کے خلاف نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ PTI کے اکثر لوگ مفرور ہیں، جس کی وجہ سے ان کے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں۔ کیمرہ مین عبد المنان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔